13 अगस्त को संसद का मानसून सत्र खत्म हो गया। लोकसभा और राज्यसभा दोनों को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है, लेकिन इस सत्र के खत्म होने के साथ एक बड़ा सवाल भी सामने है। संसद ने कितना काम किया और कितना समय राजनीतिक टकराव में चला गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। 21 जुलाई से शुरू हुए इस सत्र में विपक्ष ने जंतर मंतर प्रदर्शन में कथित पुलिसिया कार्रवाई, अयोध्या राम मंदिर दान विवाद और गृह मंत्री अमित शाह के बयान जैसे मुद्दों पर चर्चा की मांग की। इन मुद्दों पर दोनों सदनों में कई बार गतिरोध हुआ। दूसरी तरफ सरकार ने अपना विधायी एजेंडा आगे बढ़ाया। आपको उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार बता दूं कि 19 विधेयक पारित हुए हैं। इसमें 9 विधेयकों के बिना चर्चा के पारित होने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन कहानी सिर्फ विधेयकों की संख्या की नहीं है। इस सत्र में 7,383 मिनट यानी कि करीबन 123 घंटे कार्यवाही बाधित रही। साथ ही करीबन 3,000 सवाल पूछे नहीं जा सके। यानी एक तरफ कानून बनाने को लेकर काम जारी रहा तो दूसरी तरफ सवाल जवाब और संसदीय बहस का बड़ा हिस्सा प्रभावित हुआ है। अब इसे पिछले सालों के संदर्भ में अगर आप समझेंगे तो 2014 से 24 के दौरान 16वीं और 17वीं लोकसभा में कुल 354 विधेयक पारित हुए। 16वीं लोकसभा में सिर्फ 8% और 17वीं लोकसभा में 9% विधेयकों को रिकॉर्डेड वोटिंग यानी कि डिवीजन वोटिंग के आधार पर जो है वोट किया गया था। हालांकि ये इस बात का प्रमाण नहीं है कि इन बिलों पर चर्चा हुई या नहीं हुई, लेकिन माना जा रहा है कि ज्यादातर बिलों पर चर्चा नहीं हुई। सदन में वॉइस वोट भी संसदीय प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन असली लोकतांत्रिक सवाल ये कि किस कानून पर कितनी चर्चा हुई और जनता के सवालों को कितना समय मिला। क्योंकि संसद सिर्फ सरकार का विधायी एजेंडा पास करने की जगह बिल्कुल नहीं है। ये वो मंच है जहां विपक्ष सरकार से सवाल करता है और जनता की समस्याएं रिकॉर्ड पर आती हैं। और यहाँ राजनीति का एक और भी पहलू सामने आता है। आज जो विपक्ष में हैं वो कभी सत्ता में थे, आज जो सत्ता में हैं वो कभी विपक्ष में थे। दोनों ने अलग अलग समय पर संसद में व्यवधान और हंगामे का सामना भी किया है और इस्तेमाल भी। इसीलिए सवाल सिर्फ आज के हंगामे का नहीं, सवाल है क्या सत्ता बदलने के साथ संसदीय संस्कृति भी बदली है। आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह संसद में मौजूद रहे। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष ने जाति, सामाजिक प्रतिनिधित्व और युवाओं के मुद्दे को प्रमुखता दी। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच प्रधानमंत्री सदन के बाहर मित्रों से फ्रेंड्स पर आते नजर आए, रील बनाते नजर आए। यानी संसद के भीतर कानून, सवाल और हंगामा और बाहर राजनीतिक नैरेटिव और सोशल मीडिया, दोनों तस्वीरें साथ साथ चली। लेकिन इस पूरे सत्र का सबसे अहम किरदार कौन? जनता। हर चुनाव में जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है इस उम्मीद से कि उसकी आवाज संसद तक पहुंचेगी। इसीलिए सत्र खत्म होने के बाद असली सवाल भी वही है। 19 विधेयक कितने महत्वपूर्ण थे? करीबन 3,000 छूटे सवाल कितने महत्वपूर्ण थे? 123 घंटे का व्यवधान कितना महत्वपूर्ण था? और जनता के मुद्दों पर कितनी गंभीर बहस हुई? क्योंकि सरकार और विपक्ष दोनों अपना अपना रिपोर्ट कार्ड बता गए हैं, लेकिन जनता अपना रिपोर्ट कार्ड कब देगी, इसका फैसला अगला चुनाव तय करेगा। और साथ ही आपके जहन में ये बात भी होनी चाहिए कि 13 अगस्त वो दिन जब गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया था कि वो सदन में आएंगे, अपना व्याख्यान देंगे, सारे सवालों का जवाब देंगे। उस दिन मात्र 1 मिनट सदन चला है। और अगर राज्यसभा की बात की जाए तो 1 घंटे सदन चला है। कुल मिलाकर 1 घंटा 1 मिनट टोटली आखिरी दिन सत्र चला है। अब निर्णय आपका है कि आखिरकार ये सदन किधर गया, आपके काम कितने हुए। बताया जा रहा है मात्र 2 ऐसे विधेयक जिन पर चर्चा हुई, बाकी सब बिना बहस के पारित हो गए। 36 मिनट के अंदर 7 विधेयक पारित करवा लिए गए। सोचिए, क्या सदन का काम सिर्फ कानून बनाना है या आपके मुद्दे उठाना भी है? आज के इस एक्सप्लेनर में इतना ही। मैं पूजा मोहन पांडे आज के लिए, अभी के लिए इस टॉपिक के लिए साइनिंग ऑफ।